अगर तुम्हें ये वीडियो मिल गया है तो या तो तुम रेडी हो या फिर तुम एक्सीडेंटली यहाँ आ गए हो, क्योंकि जो बातें आज तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें कोई नहीं बताता है। ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे टीचर्स, ना ये सोसाइटी, क्योंकि ये सच अनकंफर्टेबल है और अनकंफर्टेबल सच हमेशा छुपाया जाता है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? अच्छा बनो, सच्चे बनो, सबके साथ अच्छा करो। लेकिन क्या सच में दुनिया ऐसे चलती है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? मैकियावेली ने एक बात कही थी और वो इतनी खतरनाक है कि लोग उसे इग्नोर करना पसंद करते हैं। लोग अच्छे नहीं होते, लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए अच्छे दिखते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारी दुनिया देखने का तरीका बदल जाएगा। ट्रूथ 1, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी यूटिलिटी को वैल्यू करते हैं। तुम सोचते हो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी यूजफुलनेस को पसंद करते हैं। तुम हेल्पफुल हो तो तुम वैल्यूएबल हो, तुम स्ट्रांग हो तो तुम रिस्पेक्टेड हो। लेकिन जैसे ही तुम वीक होते हो, लोग दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है। ट्रूथ 2, रिस्पेक्ट अर्न नहीं होता, क्रिएट किया जाता है। तुम्हें सिखाया गया हमेशा सच बोलो, लेकिन दुनिया में कौन जीतता है? जो सच बोलता है या जो सिचुएशन कंट्रोल करता है? पावरफुल लोग हमेशा सच नहीं बोलते, वो यूजफुल ट्रूथ बोलते हैं जो उनके काम आए। इसलिए रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होता, डिजाइन किया जाता है। ट्रूथ 3, ट्रूथ बोलने वाले नहीं, कंट्रोल करने वाले जीतते हैं। तुम्हें सिखाया गया हमेशा सच बोलो, लेकिन दुनिया में कौन जीतता है? जो सच बोलता है या जो सिचुएशन कंट्रोल करता है? पावरफुल लोग हमेशा सच नहीं बोलते, वो यूजफुल ट्रूथ बोलते हैं जो उनके काम आए। ट्रूथ 4, इमोशंस तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जब तुम इमोशनल होते हो तो तुम लॉजिकल नहीं रहते, तुम रिएक्ट करते हो, तुम इंपल्सिव बन जाते हो, और यही तुम्हारी कमजोरी है। डेंजरस लोग क्या करते हैं? वो फील करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, वो सोचते हैं फिर एक्ट करते हैं। ट्रूथ 5, दुनिया फेयर नहीं है। तुम सोचते हो अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? दुनिया फेयर नहीं है। यहां वही जीतता है जो समझता है कि गेम कैसे खेलना है। ट्रूथ 6, लोगों को कंट्रोल करना है तो खुद को कंट्रोल करो। तुम दूसरों को चेंज करना चाहते हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तुम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो, और जैसे ही तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने लगते हो। ट्रूथ 7, साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो लोग चुप रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन पावर है। ट्रूथ 8, हर इंसान का एक प्राइस होता है। ये सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन सच है। हर इंसान का एक ट्रिगर होता है, मनी, अटेंशन, फियर, वैलिडेशन। अगर तुम ये समझ गए तो तुम लोगों को समझ जाओगे। ट्रूथ 9, अटैचमेंट इज इक्वल टू वीकनेस। जिससे तुम अटैच होते हो वो तुम्हें कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो पावर उसके पास है, इसलिए डिटैचमेंट पावर है। ट्रूथ 10, तुम रिप्लेसेबल हो जब तक तुम रेयर नहीं बनते। अगर तुम कॉमन हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, अगर तुम रेयर हो तो तुम वैल्यूएबल हो। इसलिए खुद को अपग्रेड करो। अब सवाल ये है, क्या तुम अभी भी वही रहोगे जो सोसाइटी ने तुम्हें बनाया है, या तुम वो बनोगे जो इस गेम को समझता है? क्योंकि अभी जो तुमने सुना ये सिर्फ शुरुआत है। अब तक तुमने वो सच सुना जो लोग छुपाते हैं, लेकिन अब हम और गहराई में जाएंगे, क्योंकि असली गेम सरफेस पर नहीं, माइंड के अंदर खेला जाता है। अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को समझना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों को उनके वर्ड्स से जज करते हो, जबकि असली ट्रूथ उनके एक्शंस में छुपा होता है। ट्रूथ 11, लोग वो नहीं करते जो कहते हैं, वो करते हैं जो उन्हें फायदा देता है। कोई कहेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब मुश्किल आएगी वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान पहले खुद को बचाता है। इसलिए वर्ड्स पर ट्रस्ट मत करो, पैटर्न्स पर करो। ट्रूथ 12, मैनिपुलेशन हर जगह है।
तुम सोचते हो मैनिपुलेशन सिर्फ गलत लोग करते हैं, लेकिन सच क्या है? हर इंसान मैनिपुलेशन करता है, बस लेवल अलग होता है। कोई इमोशन से करता है, कोई साइलेंस से, कोई अटेंशन से। इसलिए ब्लाइंड मत बनो, अवेयर बनो। ट्रूथ 13, जो दिखता है वो अक्सर फेक होता है। जो लोग बहुत परफेक्ट दिखते हैं वो अक्सर कुछ छुपा रहे होते हैं, क्योंकि रियल लोग इम्परफेक्ट होते हैं। इसलिए सरफेस पर मत जाओ, डेप्थ में जाओ। ट्रूथ 14, पावर दिखती नहीं, महसूस होती है। पावरफुल लोग चिल्लाते नहीं, वो काम रहते हैं। उनकी प्रेजेंस ही हैवी होती है, उनकी साइलेंस ही प्रेशर क्रिएट करती है। इसलिए लाउड मत बनो, सॉलिड बनो। ट्रूथ 15, फियर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। लोग दो चीज़ों से कंट्रोल होते हैं, फियर और डिज़ायर। अगर तुम किसी का फियर समझ जाओ तो तुम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ट्रूथ 16, अटेंशन इज इक्वल टू करेंसी। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। जो तुम्हें अटेंशन देता है वो तुम्हें पावर देता है, लेकिन अगर तुम हर किसी को अटेंशन देते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो। ट्रूथ 17, लोग स्ट्रॉन्ग को फॉलो करते हैं, नाइस को नहीं। नाइस होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नाइस होना वीकनेस है। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसाइसिव है, जो स्ट्रॉन्ग है। ट्रूथ 18, टाइमिंग सब कुछ है। कभी कभी सही बात भी गलत समय पर बोलो तो फेल हो जाती है, और गलत बात भी सही समय पर बोलो तो काम कर जाती है। इसलिए सिर्फ क्या बोलना है ये मत सीखो, कब बोलना है ये सीखो। ट्रूथ 19, हर रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है। ये हार्श है लेकिन रियल है। हर रिलेशनशिप में एक्सचेंज होता है, इमोशन, वैल्यू, सपोर्ट, स्टेटस। अगर बैलेंस नहीं है तो रिलेशनशिप टिकता नहीं। ट्रूथ 20, कंट्रोल साइलेंटली लिया जाता है। कंट्रोल लेने के लिए तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे कंट्रोल लेते हो, इंफॉर्मेशन से, बिहेवियर से, कंसिस्टेंसी से, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। ट्रूथ 21, लोग खुद को जस्टिफाई करते हैं, सच को नहीं। जब लोग गलत करते हैं तो वो खुद को जस्टिफाई करते हैं, मैंने ये इसलिए किया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन सच क्या है? वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। ट्रूथ 22, तुम जितना कम रिएक्ट करते हो उतने पावरफुल लगते हो। रिएक्शन इज इक्वल टू वीकनेस, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कंट्रोल। जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो तो लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तुम काम रहते हो तो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, और कंफ्यूजन पावर है। अब तुम वो देख रहे हो जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी भी एक लेवल बाकी है जहां तुम सिर्फ समझोगे नहीं, तुम गेम खेलोगे। अब तक तुमने देखा लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां तुम सिर्फ समझोगे नहीं, तुम कंट्रोल लेना शुरू करोगे। अगर तुम सच में गेम जीतना चाहते हो तो तुम्हें एक बात समझनी होगी, पावर दिया नहीं जाता, लिया जाता है, और जो इसे लेने की हिम्मत करता है वही आगे निकलता है। ट्रूथ 23, अपनी प्रेजेंस को वेपन बनाओ। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही नोटिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। और ये कैसे बनती है? कम बोलना, आई कांटेक्ट होल्ड करना, स्लो मूवमेंट, कॉन्फिडेंट पॉस्चर। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्टेबल होना है। ट्रूथ 24, स्कैरसिटी क्रिएट करो। अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो तुम कॉमन हो, अगर तुम लिमिटेड हो तो तुम वैल्यूएबल हो। इसलिए खुद को हर किसी के लिए एक्सेसिबल मत बनाओ। स्कैरसिटी डिजायर क्रिएट करती है। ट्रूथ 25, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करो। तुम क्या जानते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या रिवील करते हो। जितना कम लोग जानते हैं उतना ज्यादा तुम कंट्रोल में रहते हो। ट्रूथ 26, इमोशनल स्टेबिलिटी इक्वल्स डोमिनेंस। जब तुम काम रहते हो तो तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, जब तुम रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करती है। इसलिए हर सिचुएशन में स्टेबल रहो। ट्रूथ 27, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस सबसे पावरफुल होता है। डायरेक्ट बोलना आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डेंजरस है।
तुम हिंट देते हो, तुम सजेस्ट करते हो और सामने वाला खुद डिसीजन लेता है और उसे लगता है ये उसका डिसीजन है। ट्रूथ 28। परसेप्शन रियलिटी बनाता है। लोग रियलिटी नहीं देखते, वो परसेप्शन देखते हैं। अगर तुम खुद को स्ट्रांग दिखाते हो तो लोग तुम्हें स्ट्रांग मानते हैं। अगर तुम खुद को वीक दिखाते हो तो लोग तुम्हें वीक ट्रीट करते हैं। ट्रूथ 29। बाउंड्रीज ही रिस्पेक्ट बनाती हैं। अगर तुम हर चीज एक्सेप्ट करते हो तो लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, लेकिन जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो तो लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं। इसलिए ना बोलना सीखो। ट्रूथ 30। अनप्रेडिक्टेबल बनो। प्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल करते हैं। इसलिए पैटर्न ब्रेक करो। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट, और लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। ट्रूथ 31। स्ट्रेटेजिक साइलेंस इस्तेमाल करो। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक टूल है। जब तुम सही समय पर चुप रहते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है और खुद रिवील करता है। ट्रूथ 32। फोकस इक्वल्स पावर। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा एनिमी है। अगर तुम फोकस्ड हो तो तुम जल्दी ग्रो करोगे, अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम वहीं रहोगे। ट्रूथ 33। लॉन्ग टर्म गेम खेलो। शॉर्ट टर्म विन्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी परमानेंट पावर बनाती है। इसलिए पेशेंस रखो। ट्रूथ 34। लोगों को समझो, जज मत करो। जज करने से तुम लिमिटेड हो जाते हो, लेकिन समझने से तुम कंट्रोल में आ जाते हो। इसलिए ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और फिर एक्ट करो। अब तुम गेम समझ रहे हो, लेकिन आखिरी लेवल बाकी है, जहां तुम सिर्फ कंट्रोल नहीं करोगे, तुम अनटचेबल बन जाओगे। अगर तुम सिर्फ समझते रहोगे तो तुम स्पेक्टेटर रहोगे, लेकिन अगर तुम बदलोगे तो तुम प्लेयर बनोगे, और इस गेम में प्लेयर ही जीतता है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुमने ये एक प्रिंसिपल समझ लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान कुछ भी खोने से नहीं डरता, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास चॉइस है। पहला, वही रहो जो तुम अभी हो, सेफ, प्रेडिक्टेबल, कंट्रोल्ड। या दूसरा, खुद को अपग्रेड करो, डिटैच हो जाओ और इतना पावरफुल बनो कि लोग तुम्हें समझ भी ना पाएं। याद रखो, शेर परमिशन नहीं मांगता, वो अपनी जगह खुद बनाता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अब फैसला तुम्हारा है। तुम जागोगे या फिर से वही इल्यूजन में चले जाओगे।